ब्लाउज कटिंग करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं आप लोगों को जिस फार्मूले से और जिस तरीके से आप लोगों को कटिंग करके बताता हूँ वो तरीका बहुत ही आसान होता है, जिसको आप देखकर बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। जिसमें हमें आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, बस्ट पॉइंट कैसे लेना है, बस्ट पॉइंट की दूरी कैसे लेना है, अस्तीन की कटिंग कैसे करना है, और एक सही परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करना है, खास करके जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं। क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करते समय हमें उसका पफ के लिए जो डॉट लेते हैं उसको साइज के अकॉर्डिंग हमको लेना रहता है, जिससे कि सामने में एक सही तरीके से पफ बने, जिसमें कोई भी खिंचाव भी ना हो, बॉडी हमारी चपटी ना दिखे, बिल्कुल एक परफेक्ट पफ उसका बनना चाहिए। तो आज मैं अपने इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है बहुत ही कम और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, क्योंकि मेरा तरीका बहुत ही आसान होता है। इसमें आप लोगों को मैं आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, शोल्डर की कटिंग कैसे करना है, बस्ट पॉइंट कैसे लेना है, और पफ के लिए डॉट हमें किस प्रकार से लेना है, वो सभी चीजों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग करने से पहले उसके मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मैं अभी जो आपको नाप बता रहा हूँ ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। पहले हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका है 10 इंच, सीना है 34 इंच, कमर है 28 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला है 10 इंच, ये पीछे गला 10 इंच डीप है। आस्तीन की लंबाई है वो 5 इंच है। मोहरी जिसको हम गोलाई भी बोलते हैं, डंडे भी बोलते हैं, ये 5 इंच है, ये हाफ में है। अगर हम पूरा राउंड नापेंगे तो ये 10 इंच होगा। आर्म होल ये आस्तीन का आर्म होल है, ये 6 इंच है। मैं आप लोगों को अभी लाइन से 34 इंच हर प्रकार के ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। इससे पहले मैंने कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बताया है, अब मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट में आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रिंसेस कट में बहुत सारी चीज़ों को हमको ध्यान रख के कटिंग करना रहता है। मैं इसमें डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर आप बिगिनिंग स्टेज में हैं तो आप पहले पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद उसको रख कर कपड़े में कटिंग करिए। उससे क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट हमारा किस भाग से निकल रहा है। क्योंकि कई बार क्लाइंट या हमारे जो कस्टमर होते हैं वो हमको एक लिमिटेड कपड़ा देते हैं, जिसमें हमें सभी चीज़ों को बहुत सावधानीपूर्ण निकालना रहता है। अगर थोड़ा सा भी कपड़ा हमारा कम पड़ जाता है तो ब्लाउज बनाने में हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। वैसे भी मैं अपनी कटिंग बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताता हूँ, इसमें कहीं पर भी कोई भी आपको गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम 34 इंच ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आप सेम इसी तरीके से कटिंग कर लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। पहले तो मैं देखिए आप लोगों को बताऊंगा कपड़े में मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो ये फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड रखा हुआ है और ओपन वाला हिस्सा मैंने देखिए इस साइड रखा हुआ है। पहले मैं बैक पार्ट में कटिंग करूंगा, क्योंकि कोई भी प्रकार के हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं, चाहे वो प्रिंसेस कट हो, चाहे वो कटोरी वाला हो, चाहे 4 डॉट बेल्ट वाला हो या 4 डॉट सादा ब्लाउज हो, हमको पहले बैक पार्ट की कटिंग करना है। उसके बाद उसी को रख के हम सामने के पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले मैं नीचे के साइड में इसको सीधा कर लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है वो सीधा नहीं होता, तो हम इसको यहाँ पर से सीधा खींच लेता हूँ। पहले तो ये हमने सीधे सीधे खींच लिया है। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। देखिए मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, ब्लाउज की जो लंबाई 14 इंच जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज है, और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप कभी भी 14 इंच से छोटा ब्लाउज बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि 14 इंच ब्लाउज में ही एक परफेक्ट फिटिंग आती है। अगर आप इससे छोटा ब्लाउज बनाएंगे तो पीछे के साइड से ब्लाउज हमारा चढ़ जाएगा, ध्यान रखेंगे चीज़ को। यहाँ से हम सीधा खींच लेंगे। अब सबसे पहले मैं इसमें शोल्डर लूंगा। डीप गला है 10 इंच। अगर हमारा गला 8 इंच, 9 इंच और 10 इंच, अगर ये 3 गला है तब भी आपको शोल्डर 10 इंच में ही कटिंग करना है, 34 साइज में। तो 10 इंच का हाफ हो जाएगा 5 इंच, इधर भी 5 इंच में। यहां से इसे सीधा खींच लीजिए। सीधे खींचने के लिए स्केल का ही उपयोग करिए आप हमेशा। अब इसके गले के फैलाव में, गले का फैलाव 2.5 इंच लेना है, इधर भी 2.5 इंच, क्योंकि हम बैक पार्टी कटिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं इसको लंबा यहाँ पर निशान लूँगा। गला हमारा 10 इंच डीप है, तो इसमें हाफ इंच मार्जिन ऐड करके 10.5 में ड्रा करूँगा। इसे मैं गोल ले लेता हूँ,
हमको अपने पसंद से गले का शेप ले लेना है। क्लाइंट अगर कुछ बोल रहा है स्क्वायर चाहिए, वी गला चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी गला कटिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को गले के फैलाव में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहा हूँ। गला हमारा अगर 32 इंच से लेके 40 साइज तक, 32, 34, 36, 38, 40, इसमें आप 2.5 इंच गले का फैलाव रखिए। अगर आप चाहे तो 40 इंच में भी 2.25 इंच ले सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच भी सफिशिएंट होता है। उसके बाद 42 इंच में आप 2.25 इंच रखिए, और 44 साइज से ऊपर जितने भी ब्लाउज हैं उसमें डीप गले में हमको 3 इंच गले का फैलाव रखना है। इसका कोई फार्मूला ऐसा कुछ है नहीं, हमको ये एक स्टैंडर्ड नाप है कि हमको गले का फैलाव 2.5 इंच रखना है, इससे कम आप मत रखिए। और ध्यान रखिए कि नीचे भी इसको 2.5 इंच ही रखना है। कई लोग क्या करते हैं, गला कंधा ना गिरे हमारा, इसकी वजह से इसको सकरा कटिंग कर लेते हैं और इस साइड से तिरछा कटिंग कर लेते हैं, यानी कि इस प्रकार से गले का राउंड शेप लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार से, तो ये एक शेप है, लेकिन इस शेप में जब हम डोरी लेंगे तभी गले की फिटिंग आएगी, नहीं तो आर्म होल के पास में इस टाइप के गले में रिंकल्स आते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि गला फैलने के बाद अपने सही जगह में आके बैठ जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो 2.5 इंच गले, और खासकर गले का फैलाव से कंधा गिरने का कोई भी लेन देन नहीं है। हम गला कितना भी फैला ले, शोल्डर को हमको उसके अकॉर्डिंग कटिंग करना है, गले के डीप के अकॉर्डिंग और गले के फैलाव के अकॉर्डिंग। अगर हम सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे तो कंधा हमारा कभी भी नहीं गिरेगा, और पाइपिंग को भी हमको सही तरीके से खींच के लगाना है। एक सब्सक्राइबर का कमेंट्स आया था मेरे पास में कि अगर पाइपिंग के लिए कपड़ा ना निकले तो उस कंडीशन में हमको गले में कैसे करना है, गले में पट्टी किस प्रकार से लगाना है। तो गले में हमको उस कंडीशन में भी उरे पट्टी लगाना है और तुरपाई पट्टी, उसको भी हमको पाइपिंग की तरह खींच के लगाना है, तभी गले में एक अच्छा ग्रिप रहेगा और कंधा हमारा नहीं गिरेगा। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। आर्म होल इसका मैं ले रहा हूँ 5.5 इंच, यहाँ पर भी 5.5 इंच, और इसे यहाँ पर सीधा खींच लेते हैं। अब आते हैं इसके सीना में। सीना जो है इसका है 34 इंच, तो 34 इंच का 1/4 होगा 8.5 इंच। 1.5 इंच में इसमें मार्जिन ले रहा हूँ। ब्लाउज मान लो इनकेस फ्यूचर में टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है, ये 1.5 इंच। कमर है हमारा 28 इंच, तो 1/4 7 इंच, 1 इंच उसमें डॉट के लिए, और 1.5 इंच हमारा जैसे हमने ऊपर लिया है मार्जिन उसके लिए। हमेशा मार्जिन इक्वल लेना है ढीला करने के लिए। अगर हमने सीने में 1.5 इंच लिया है तो कमर में भी हमको 1.5 इंच ही लेना है, ध्यान रखेंगे। अब इसके आर्म होल में आते हैं। तो आर्म होल की सही फिटिंग के लिए, क्योंकि डीप गले में गला जब फैलता है हमारा तो ये वाला पार्ट में यहाँ पर रिंकल्स आते हैं, तो डीप गले में आप इसमें 1/2 इंच में ऐसी एक तिरछी लकीर खींच लीजिए, जिससे कि यहाँ पर रिंकल्स नहीं आएगा और इसके आर्म होल का एक सही शेप आएगा। 1 इंच में यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए ऐसा। उसके बाद इसको यहाँ से मेजरमेंट कर लीजिए कितना इंच आ रहा है, कहाँ, इस कॉर्नर में सीधी लकीर में, ये है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच आप तिरछी लकीर जो हमने खींचा है अंदर तरफ उसमें निशान लगा लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच है। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ 2.5 इंच मेजरमेंट कर लिया है। इसी के अंदर हमको सामने पार्ट की गहराई को लेना है। अब देखिए मैं गहराई कैसे ले रहा हूँ, हमको इसी प्रकार से इसकी गहराई लेना है। देखिए मैं बिना फ्रेंच कर्व के आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको इस प्रकार से शेप बैठाने में बिगिनिंग स्टेज में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये शेप आपका बिल्कुल इस प्रकार से आ जाएगा। ये सामने पार्ट की गहराई मैंने इसी के अंदर लिया है। अब बैक पार्ट की गहराई को हमने यहाँ से लेना है और सीधी लकीर में लाके हमको मिला लेना है, ये इस प्रकार से। तो देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। हमको इसी प्रकार से आर्म होल का शेप को बैठाना है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ, क्योंकि सारा चीज हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसको हटा लेते हैं। अब देखिए ये ओपन वाले हिस्से को हमको इस साइड ऐसे पलट लेना है, ये ऐसे। अब इसको हमको जो बैक पार्ट में हमने जो कटिंग किया है उसको यहाँ पर ऐसा रख लेना है, लेकिन हमको ऐसा रखना है कि इस साइड हुक आई के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में जगह रहना चाहिए। देखिए मैंने हुक आई के लिए इतना जगह ले लिया है। अब ये जैसा है दोस्तों, हम इसको एज इट इज इसको यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे। इसको हटा लेंगे।
अब इसका गले का फैलाव हमने पीछे में 2.5 इंच लिया था, तो सामने भी 2.5 इंच लूँगा। देखिए ये जो पार्ट जो हमने छोड़ा है ये होगा कि मार्जिंग है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर भी 2.5 इंच में इसको हम सीधा खींच लेंगे यहाँ पर से। सामने का हमारा 6 इंच था, तो 6.5 इंच में गोल ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप ले सकते हैं। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे में हमको 1 इंच में हमको एक निशान लगा लेना है, ध्यान रखेंगे। ये 1 इंच जो है दोस्तों, ये हमारा पफ के लिए, यहाँ जो पफ उठेगा उसके लिए ये मार्जिंग है, ध्यान रखेंगे। इतना होने के बाद हमें इसका बस्ट पॉइंट लेना है, तो जो भी सीना है उसको हमको 4 से भाग देना है। 34 इंच सीना है, 4 से भाग देने के बाद वो हो जाएगा 8.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है तो हो जाएगा 9.5। और उसके बाद जो भी हम सिलाई मार्जिन लेंगे, मैं जैसे ऊपर में सिलाई मार्जिन 1.25 इंच कर लेता हूँ, यानी कि 1.25 इंच मतलब ये है 3/4, 1/4 इंच कम, 1/4 इंच कम 1 इंच, तो मैंने उसमें ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर से आप सीधा खींच लीजिए। अब इसी के नीचे आप 2.5 इंच में, चाहे तो 2 इंच में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2.5 इंच में लगा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। कई वीडियो में मैंने 2 इंच भी बताया है, लेकिन मैं इसमें 2.5 इंच में लगा रहा हूँ, ये ऐसा। अब हमें इसका ये निशान मैंने क्यों लगाया आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर हमारा ये ब्लाउज बेल्ट वाला बनता तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा बेल्ट बनता, और जैसे कटोरी वाला ब्लाउज की हम कटिंग करते हैं तो उसमें हमको 2 इंच लेना है, और 4 टक्स ब्लाउज है बेल्ट वाला तो उसमें हमको 2.5 इंच लेना है। मैंने इसमें भी 2.5 इंच लिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पफ सही तरीके से बैठाना है, इसकी वजह से। अब हमने ऊपर से इसको निशान लगा लिए है बस्ट के लिए। अब दोनों बस्ट की दूरी लेना है, तो हमारा सीना है 34 इंच, तो 34 को हमको 10 से भाग दे देंगे, तो ये करीब हमारा आएगा 3.5 इंच। यहाँ 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए। और इस साइड दोस्तों आप 1/2 इंच या 1/4 इंच कम कर लीजिए, तो मैं इसमें 1/2 इंच कम कर रहा हूँ, यानी कि 3 इंच। इसमें क्या होगा, इसकी फिटिंग बहुत ही सही आएगी। देखिए मैंने यहाँ पर 3.5 में निशान लगाया है, और यहाँ पर 3 इंच में हुक आई की जो मार्जिंग है इसको छोड़ के लिया हूँ, यहाँ पर से लिया हूँ, ध्यान रखेंगे। अब इसको यहाँ पर से ऐसे मिला लीजिए, ऐसे। और इसका जो राउंड शेप है, इसका सेंटर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर से आप इसे स्केल से ऐसा एक तिरछा यहाँ पर शेप मिला के मिला लीजिए। तो ये हमारा एक शेप इसका प्रिंसेस कट का बन गया है। अब आते हैं हम इसके डॉट के लिए। इसी को समझना है दोस्तों कि हमें डॉट कैसे लेना है। 34 इंच सीना है हमारा, और एक परफेक्ट जो नाप होता है 34 इंच सीना, मतलब ये अपर चेस्ट है, जिसका फुल बस्ट 1 से 2 इंच ज़्यादा रहता है। उस कंडीशन में हमको इसको 2.5 इंच लेना है, ध्यान रखेंगे। 2.5 इंच इसका पफ लेना है, क्योंकि 34 इंच सीना में 2.5 इंच पफ के लिए बहुत ही ठीक है, यानी कि एक सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा हमको नहीं लेना है। साइज बड़ा होगा या फिर अपर चेस्ट से फुल बस्ट ज़्यादा है मतलब 4 से 5 इंच का फर्क है, तब उस कंडीशन में आप इसको 3.5 इंच कर लीजिए। लेकिन मैं इसमें 2.5 इंच ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का ही। तो यहाँ से अब इसको ऐसा तिरछा मिला लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से, ये मैंने इसलिए मिलाया जिससे कि आपको, अगर आपका इसमें फ्रेंच कर्व नहीं है तो भी आप सही तरीके से इसका शेप को बैठा सके। इसकी वजह से मैंने इस प्रकार से शेप लिया हुआ है। देखिए अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर से इसको ऐसा राउंड लेके यहाँ पर लाके इस जगह में मिलाना है। देखिए मैंने कैसे मिला दिया है। और उसके बाद इसको ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ पर लाके इस प्रकार से मिला दीजिए। देखिए मैंने बिना फ्रेंच कर्व के एक प्रॉपर शेप लिया है। अगर ये फ्रेंच कर्व हमारे पास में होता तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये आ गया यहाँ पर, ये इस प्रकार से, और उसको पलटी करने के बाद देखिए ये इस प्रकार से। देखिए आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार से परफेक्ट शेप आपका बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ पर हमने 2.5 इंच का पफ लिया है। इस साइड में हमको क्या करना है दोस्तों, 1/2 इंच का आप यहाँ पर पफ डार्ट ले लीजिए, जिससे कि यहाँ पर आपके रिंकल्स भी नहीं बनेगा और यहाँ पर पफ बिल्कुल बढ़िया बनेगा। यानी कि आपके पहनने के बाद बॉडी जो है वो चपटी नहीं लगेगी, बिल्कुल इसका उभार परफेक्ट तरीके से आएगा। ये तो सब हो गया दोस्तों। अब हमने जो 2.5 इंच यहाँ पर लिया है डॉट के लिए, वो 2.5 इंच का जो मार्जिन है हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो कहाँ पर ऐड करिए आप,
इस जगह में देखिए जो प्रॉपर हमारा लेंथ है, ये जो लेंथ है वहाँ पर 1 इंच जो बढ़ा है उसमें नहीं, जो प्रॉपर लेंथ है हमने वहाँ पर। और इस साइड दोस्तों 1 इंच में, ये 1 इंच यहीं पर आ रहा है और इसको यहाँ पर से आप स्केल से सीधा इसको ऐसा मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। ये देखिए अब जो हमने बैक पार्ट जो कटिंग किया था उससे इसको मिला लीजिए। कहाँ पर? ये वाले जगह को, ये यहाँ पर, ये हमारा कहाँ पर आ रहा है? तो देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों हमारा बराबर होना चाहिए। कहाँ पर से? इस जगह से, ये जगह से, ये जगह से और ये जगह हमारा बराबर आना चाहिए। तो ये यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर लाके ऐसा मिला लेंगे, ये ऐसे। देखिए मैंने बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को प्रिंसेस कट की कटिंग कैसे करना है वो बताया है, जिसमें मैंने पफ के बारे में भी बताया, यहाँ पर रिंकल्स ना हो उसकी वजह से। ये वाला पार्ट हमारा इतना अब कट जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला इतना, और वैसे ही यहाँ पर भी हमारा कट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए सब चीज़ तो हमने मार्जिन, इसका भी मार्जिन यहाँ ऐड कर लिया है, इसका भी मार्जिन हमने 1 इंच यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हमें सामने पार्ट की गहराई लेना है, तो उसकी गहराई लेने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। आप इसको ला के यहाँ पर ऐसे मिला लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर से इसको इस प्रकार से, ये ऐसे देखिए, क्योंकि जब ये यहाँ पर ज्वाइंट होगा तो ये बिल्कुल एक राउंड शेप में आ जाएगा, ध्यान रखने की। अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा और मिला के दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से हमारा परफेक्ट यहाँ पर राउंड शेप गहराई आया हुआ है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। पीछे हटा लेता हूँ ये वाले पार्ट को। अब देखिए इसका शेप देखिए कितना प्रॉपर सही तरीके से आया हुआ है। हमको इसी प्रकार से ही इसकी कटिंग करना है। अब मैं इसको यहाँ पर आपको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसका शेप बिल्कुल यहाँ पर राउंड आ गया है। अब मैं इसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग रख के दिखाऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये यहाँ पर इसको हमने ऐसा रख लिया है और इस पार्ट को ये देखिए, यहाँ की गहराई को आप समझ सकते हैं। बिल्कुल आपको इसी तरीके से कट करना है। ये जो पार्ट जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, देखिए किस प्रकार से ज्वाइन करेंगे इसको, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रकार से हम इसकी स्टिचिंग करना है। आप इसको यहाँ पर पकड़ के बिल्कुल हल्के हाथों से हमको इसको लगाना है, ये ऐसे। तो देखिए ये बिल्कुल आके बराबर ये इसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सामने पार्ट को बैक पार्ट में के ऊपर रख कर जो भी हिस्सा हमारा बढ़ेगा, कहाँ पर से? नीचे के साइड में, ये इस साइड से, नीचे के साइड से, ये वाले साइड से जो हिस्सा बढ़ेगा, हम बैक में डॉट मारने के बाद उसको यहाँ से कट कर लेंगे। कहाँ पर से? यहाँ पर से। और बैक पार्ट के बराबर हम डॉट लगाने के बाद ये पार्ट को भी एक बराबर इक्वल चारों पार्ट को हम रख के बराबर कटिंग कर लेंगे। ये सही तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी प्रिंसेस कट ब्लाउज में। सामने बिल्कुल एक सही उभार आएगा। ये हमारा सामने का पार्ट और बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम अस्तिनी कटिंग करते हैं। तो ये बचा वाला कपड़ा है, इसको हमको 4 भागों में ऐसा फोल्ड कर लेना है। ध्यान रखेंगे 4 भागों में। यहाँ पर फोल्डिंग के लिए करीब करीब 1.25 इंच मैंने ले लिया है। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, यानी तुरपाई हो जाएगा। आस्तीन की लंबाई 5 इंच है, तो इसमें ½ इंच ऐड करके 5.5 हो जाएगा। इधर भी 5.5, 3.5 इंच में मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ। यही आस्तीन का आर्म होता है दोस्तों, 3.5 इंच ही यहाँ पर से ऐसा। मैं अभी बिना फ्रेंच कर्व के आपको सभी चीज़ कटिंग करके बता रहा हूँ। आर्म होल देखिए, यही आर्म होल आस्तीन का है, 6 इंच, 1.5 इंच जैसे हमने सभी में मार्जिन लिया ढीला करने के लिए, 5 इंच
यहाँ पर भी 1.5 इंच, इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब देखिए 6 इंच यहाँ पर भी ले लीजिए, क्योंकि 6 इंच इसका आर्म होल था, ऐसा बॉक्स बना लीजिए। ये तरीका बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इसमें शेप बहुत ही प्रॉपर बढ़िया आता है। मैं आपको डायरेक्ट इसमें दिखा रहा हूँ। 3 इंच यहाँ पर भी 3 इंच, 3 इंच का हाफ हो जाएगा 1.5 इंच, यहाँ पर भी 1.5 इंच। 6 इंच को हमने 3 भागों में बांट लिया है। 6 इंच को हाफ कर लिया 3 इंच, उसके बाद 3 इंच जो बचा है उसको 2 भागों में हमने बांट लिया है 1.5 इंच में। अब इसे यहाँ पर 3 बॉक्स बना लीजिए आप, ये इस प्रकार से। अब ये है 3.5 इंच, इसको भी हम 2 भागों में बांट लेंगे, ये जगह 1.25 और इस साइड भी 1.25 इंच। इसे भी हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे। अब यहाँ पर से हम एक तिरछी लकीर और 1 इंच जैसे हमने सामने पार्ट की जब गहराई कटिंग किया था तो निशान लगाया था, क्योंकि आस्तीन और आर्म होल ब्लाउज का दोनों आके मिलना चाहिए, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लिया है। सामने पार्ट की गहराई यहीं पर लाके मिलाऊंगा। अब हमें किस प्रकार से कटिंग करना है, यहाँ पर से लाके यहाँ पर मिलाना है। बिल्कुल ऐसा एक कर्व मिलाते हुए आप मिलाइए, ये इस प्रकार से, सीधा नहीं, हल्का सा तिरछा। उसके बाद यहाँ पर से इसको राउंड शेप लाके इसमें ऐसा मिला लीजिए। देखिए कितना प्रॉपर बढ़िया शेप आया है सामने पार्ट की गहराई का। ये सामने पार्ट है। बैक पार्ट के लिए यहाँ पर से आप 2 इंच में निशान लगा लीजिए। हमने यहाँ पर से सामने पार्ट लिया था, अब बैक पार्ट को हम इस लाइन से लेंगे और यहाँ पर लाके मिलाएंगे। इसको भी बिल्कुल कर्व में लाके मिलाइए आप, ये इस प्रकार से। अब इधर बिल्कुल ऐसे लाके ये ऐसे मिला लीजिए। तो देखिए ये आस्तीन का एक प्रॉपर शेप आ गया है, मैंने बिना फ्रेंच करके बताया है। तो चलिए अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। ध्यान रखना है हमको कि सामने पार्ट, देखिए ये हमारे सामने पार्ट की गहराई थी और ये आके आपस में ऐसा मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल एक प्रॉपर राउंड शेप में आके मिल गया है। मैंने अभी आर्म होल भी जो कटिंग किया है वो बिना फ्रेंच कर्व कटिंग किया है, और आस्तीन को भी जो कटिंग किया है बिना फ्रेंच कर्व किया है। आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है। जो तरीका से मैं आस्तीन कटिंग करता हूं, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो हर साइज का जो शेप है ये प्रॉपर एक बराबर आएगा और फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट सही तरीके से आएगी। देखिए मैंने आज आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो पूरी डिटेल से आप लोगों को बताया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।